सभी डिवाइन सोल्स को, सभी दिव्य आत्माओं को वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा नमस्कार। सभी का स्वागत है शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा योग मेडिटेशन सेंटर में। हम यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट को ठीक करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच की जाती है पेशेंट को ठीक करने के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सभी तरह से पेशेंट बैलेंस हों, सभी लोग बैलेंस में रहें, उसी का प्रयास हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अर्टिकेरिया, जो स्किन डिजीज़ है और बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत लोगों में देखने को मिल जाती है और इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो ये होता क्या है, अर्टिकेरिया मोटे मोटे रैशेज़ आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, कमर पे, पेट पे, थाइस पे आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है अर्टिकेरिया में, और ये अर्टिकेरिया जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है। बॉडी में कहीं ना कहीं एलर्जन कोई है जो आपको एलर्जिक रिएक्शन कर रहा है और आपकी बॉडी जिसके प्रति सेंसिटिव है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का एलर्जन आपको परेशान कर रहा है, कौन सा एलर्जन आपको जो है कर रहा है। इसमें होता क्या है कि जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो एक बॉडी एक हिस्टामिन नाम का पदार्थ सिक्रीट करती है, और उस पदार्थ से जो हमारी टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, वहाँ पर एक फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से स्किन स्टिमुलेट होती है और स्किन स्टिमुलेट होकर रैशेज़, मोटे मोटे रैशेज़ पड़ जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, जब डेंगू में कोई मच्छर काट लेता है डेंगू का, और आप नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर ने ऐसे ही दे दिया, तो कई बार क्या होता है, फिर वो मोटे मोटे रैशेज बॉडी पर हो जाते हैं। तब पता चलता है अरे इसको तो शायद डेंगू है, तब उनके टेस्ट के लिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार डॉक्टर्स भी ऐसे नॉर्मल फीवर मान करके दवाई दे देते हैं, और वो फिर एंटीबायोटिक या कुछ और दवाई खाने से डेंगू का फीवर बिगड़ जाता है और मोटे मोटे रैशेज आपके हाथों पर, पेट पर, छाती पर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन होती है। तो हुआ क्या, जो डेंगू का एलर्जन था, जो उसका लार था, जो वो ब्लड में मिक्स हुआ, अब हमने उन दवाइयाँ खाई तो वहाँ से एक हिस्टामिन नाम का पदार्थ सिक्रीट हुआ, और जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो उनसे सिक्रीशन शुरू हो गया, जिसके कारण से बॉडी पर रैशेज आए और स्किन का इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, सूजन शुरू हो गई। तो इसी को कहते हैं अर्टिकेरिया। तो ऐसे ही कई बार बहुत सारे कारण से ये होता है। डेंगू जो है पित्त की बीमारी होती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है डेंगू में। एक चीज़ मैं और आपको टिप्स देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग सोचते हैं कि तुलसी का काढ़ा तुलसी खा लीजिए, बुखार हो रहा है तो ये सब चीज़ होनी, तो तुलसी का काढ़ा दे दीजिए। पित्त बुखार दो तीन कारण से होता है। पित्त बुखार कफ के बढ़ने से भी होता है कि आपको गले में खांसी, जुकाम, बुखार हुआ तो भी बुखार होता है, और कई बार पित्त के बढ़ने से भी बुखार होता है कि पित्त बॉडी में हीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो फीवर के रूप में बाहर निकलती है। तो बुखार तो केवल एक लक्षण है, अंदर कोज कुछ और है उसका। तो डेंगू में क्या होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, इसलिए पित्तज चीज़ डेंगू में नहीं देना है। जैसे काली मिर्च, तुलसी और ये सब चीज़ें, काली मिर्च की चाय, ये नहीं देना है। केवल गिलोय और पपीते के पत्तों का काढ़ा इस तरीके से डेंगू में दिया जाता है, क्योंकि ये गिलोय इम्यूनिटी एनहांसर है, और आपका जो पीपल के पत्ते हैं या बकरी का दूध, जैसे चलन में बहुत आया था, आपने सुना होगा, वो आपके प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा देता है। तो इस तरीके की छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखना है सभी लोगों को। और इसमें कई कॉज होते हैं इसके। डेंगू का तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया है, लेकिन इसमें एक कॉज होता है जिनको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चल रही होती हैं, जैसे बीपी की दवाई चलती जाती है, कई बार उसके कारण से भी रैशेज आ जाते हैं बॉडी पर, या कोई और दवाई ऐसी लंबे समय तक चल रही हो, और इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, फीवर वगैरह होते हैं, उसके कारण से भी हो जाता है। और आप हेपेटाइटिस बी के कारण से भी अर्टिकेरिया की डिजीज़ हो जाती है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हों, यानी कि आंतों में कीड़े हों, उसके कारण से भी हो जाती है। और हाई टेम्परेचर में, डॉग बाइट्स में, ये जितने भी बहुत सारी डिजीज़ हैं उनके में पॉलन होते हैं, जैसे छोटे छोटे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे कण वातावरण में घूमते रहते हैं, उनके कारण से आपको छींके आना शुरू हो जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको रैशेज़ भी आ सकते हैं।
और किसी को प्लांट से होता है, किसी को सनलाइट में जाने से भी होता है, और किसी को एक्सरसाइज से, स्क्रैचिंग करने से हो जाता है। तो ये अर्टिकेरिया नाम की डिजीज़ इस तरीके से होती है स्किन में। अब आयुर्वेद में इसको क्या कहा जाता है? शीत पित्त कहा जाता है इसको, शीत पित्त कहा जाता है। शीत माने ठंडा, पित्त माने गर्म, यानी कि इसमें दोनों गड़बड़ होते हैं, यानी कि कोल्ड और हॉट दोनों गड़बड़ होते हैं। तो इसको हम शीत पित्त की बीमारी कहते हैं। उसी का ट्रीटमेंट चलता है जब आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। कई पेशेंट को मैंने देखा है कि 10-10 साल की बीमारी लेकर भी फिर बहुत मुसीबत जी रहे होते हैं, क्योंकि उनको मोटे मोटे जैसे ही कुछ खाना पीना ऐसा खाएंगे उस एलर्जिक रिएक्शन में आ जाएंगे, एलर्जिक जहाँ पर वैसा वाला एलर्जेंस होगा तो वहाँ पर उनको फिर से रैशेस शुरू हो जाते हैं, पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम ये तो कॉज हो गए। सिम्टम अगर हम देखेंगे तो पेट भी खराब रहना शुरू हो जाता है, पेन आपको बढ़ जाएंगे, कई बार आपको अस्थमा जैसी डिजीज़ हो जाएगी, कई बार आपको छींकें आना शुरू हो जाएंगी, स्किन पे रैशेस तो होते ही हैं, बड़े बड़े हो जाएंगे, इचिंग होएगी, आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं कई बार। तो इस तरीके की डिजीज़ है अर्टिकेरिया नाम की बीमारी। तो इसीलिए अभी कबीरदास जी का दोहा हमने कहा ही था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो अति किसी भी चीज़ की गलत है। जैसे इनके कारण में हमने देखा, खान पान जो है वो सबसे ज़्यादा अगर इम्बैलेंस्ड है तो बीमारियां स्किन की ज़रूर आती हैं। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें वमन विरेचन ज़रूर कराया जाता है, और करा करके, क्योंकि इम्यूनिटी अंदर से बीमारी को ठीक करना है, इम्यूनिटी को एनहेंस करना है और कॉज को ख़त्म करना है। तो इसलिए इसमें शोधन चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है, जो हमारे डॉक्टर्स देखकर ही पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट को हमें कौन सी शोधन चिकित्सा करानी चाहिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स कुछ होती हैं, जैसे आपका हरिद्राखंड होता है तो पेशेंट लेता है तो उसको इचिंग कम होती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है हरिद्राखंड। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि उसको क्या देना है। ये तो जस्ट एक कॉमन एक अवेयरनेस के लिए वीडियो पर आकर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर टू डॉक्टर भटक कर बहुत सारी बीमारियों को जो है पाल के रखते हैं, पाले हुए रखते हैं। तो हमें पालना नहीं है बीमारियों को, हमें उसको जड़ से ख़त्म करना है, ना कि उसको पाल कर रखना है। और जब पलती है बीमारी तो पता भी नहीं चलता कैसे पल जाती है। तो ऐसे ही नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट हैं, ऐसे ही योग में आपका प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। योग में किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से निजात पाने के लिए प्राणायाम करना, थोड़ा तीव्र गति में, जिनको बीपी हाई नहीं है। और गति तो आपका योगाचार्य ही डिसाइड करेगा आपको सारा डायग्नोज करके। तो हमारे क्लिनिक पर सभी कुछ चीज़ें होती हैं। आपको पंचकर्म शोधन चिकित्साएं भी हैं, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू योगाचार्य। और जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी पेशेंट को, तो वो उसका ट्रीटमेंट लिखा जाता है। तो किसी को भी आर्टिकेरिया है, मैं छोटा सा टिप्स ज़रूर देती हूँ, 1-2 टिप्स देती हूँ, लेकिन वो नॉर्मल टिप्स हैं। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ हो चुकी है, आर्टिकेरिया के भी टाइप होते हैं, एक्यूट हैं, क्रॉनिक है। अगर किसी को क्रॉनिक है तो आराम इतनी जल्दी नहीं आता है जो मैं टिप्स दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आराम आ जाते हैं। नीम का लेप आप लगा सकते हैं, और नीम का लेप जो है बहुत अच्छा होता है इस पे लगाने के लिए आर्टिकेरिया पे। और दूसरा, आप जो है हरिद्राखंड का सेवन थोड़ा आधा चम्मच 5 ग्राम या 2.5 ग्राम अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है। अब यहाँ पे बैठ के ये बताना बहुत सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि उसको ले सकते हैं सुबह शाम पानी के साथ में, खाना खाने के बाद या पहले। और इस तरीके की चीज़ें आर्टिकेरिया में रिलीफ देती हैं। लेकिन फिर भी तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, हमें कॉल करिए, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी स्किन डिजीज़ है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, आर्टिकेरिया है, एक्ने है, और भी कई सारी बीमारियां हैं स्किन की, रिंग वर्म हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। बिल्कुल सोचने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी को बढ़ाना नहीं है, बीमारी को ख़त्म करना है। बीमारी का मैनेजमेंट भी नहीं करना है, बीमारी को ख़त्म करना है। मैं फिर कहती हूँ, केवल ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हम कोई भी पैथी कहती है कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी कहते हैं कि किसी भी बीमारी का क्योर करने का दम आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी रखता है। तो आप उसमें बिल्कुल घबराए ना, सोचे ना, और तुरंत कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के तुरंत आप फ़ोन मिला।
तो ये हुआ आज का आध्यात्मिक और शारीरिक डिजीज का टॉपिक। ये हो सकता है नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा स्किन से निकल के पुरुष महिलाओं की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके लिए होगा, फिजिकल मेंटल जो प्रॉब्लम है उनके लिए होगा, पर्टिकुलर एक एक डिजीज़ के बारे में होगा। पिछले सेशन में भी काफ़ी डिजीज़ डिस्क्राइब की गई थी। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी को स्वागत करती हूँ अपने शकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान आश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।